बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर बाकायदगी से ले रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है ऑप्टिकल फ़ाइबर वाला। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर में हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या होती है और उसकी बनावट के बारे में पढ़ा था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्रांसमिशन सिस्टम, कि एक ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे होता है, उसमें कैसे सिग्नल ट्रैवल करता है। ठीक है। सबसे पहले एक ट्रांसमिशन सिस्टम है ऑप्टिकल फाइबर का, तो उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पर। सबसे पहले एक ट्रांसमीटर होता है जो कि हमारे सिग्नल को भेजता है। फिर एक रिसीवर होता है जो रिसीव करता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके अंदर सिग्नल ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि बहुत सारी इनपुट्स को एक ही आउटपुट में कन्वर्ट कर देना, और डीमल्टीप्लेक्सर इसके उलट काम होता है कि एक इनपुट को बहुत सारी आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। ये पूरा चैप्टर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। उसके बाद होता है रीजनरेटर यानी रिपीटर। रिपीटर का क्या काम होता है? जब सिग्नल जो है वीक हो जाता है तो उसको दोबारा बूस्ट करके ये रिपीटर फिर ट्रांसमिट करता है। अभी इनकी डिटेल देखेंगे वन बाय वन। तो जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है वो तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल से पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है। कि एक हमारे पास ट्रांसमीटर में क्या होता है कि अगर एनालॉग इन्फॉर्मेशन हो तो उसको कोडर के ज़रिए डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर डिजिटल हो तो फिर डायरेक्ट दे देते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसमीटर के अंदर मज़ीद क्या होता है कि एक लाइट सोर्स होता है जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ये लाइट सिग्नल फिर ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर रिसीवर साइड पे अगर आएँ तो आपके पास एक लाइट डिटेक्टर लगा होता है या फोटो सेल कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये वापस हमारे लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और अगर हमारे पास कोई डिजिटल कंप्यूटर वगैरह हो, डिजिटल आउटपुट हो, तो उसको तो हम डायरेक्ट दे देते हैं। और अगर हमारे पास एनालॉग कोई हो तो फिर हम उसको डिकोडर के ज़रिए डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या काम करता है कन्वर्टर या कोडर? ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और ये डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है। ये जो था पिछली ये स्लाइड्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, ये एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा फासला नहीं होता, रिपीटर की ज़रूरत नहीं होती। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल लिंक है और साथ ईएमडी स्विच लगा हुआ है एक्सचेंज का। सबसे पहले देखिए, आपका जो सिग्नल आता है वो लोकल ईएमडी एक्सचेंज में, आपके जो शहर में, आपके जो एरिया में एक्सचेंज होती है वहाँ पर ये ए से जो है एक्सचेंज को ज़ाहिर किया हुआ है। यहाँ पर भी एक्सचेंज है। ये ट्रांसमीटर साइड है और ये वाली सारी साइड जो है ये रिसीवर साइड है। अब उसके बाद क्या लगा हुआ आपके पास? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ए टू डी। ठीक है। ये क्या काम करता है? जो आने वाला एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपका सिग्नल चला जाता है हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सिंग यूनिट के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर देखिए बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं आपके पास। अब ये तो नहीं है कि हर यूज़र के लिए हम अलग ऑप्टिकल फाइबर केबल डालें, तो हम क्या करते हैं कि उनको मल्टीप्लेक्स कर लेते हैं। जितने भी इनपुट्स आ रही हैं उनको फिर मल्टीप्लेक्स करके एक ही में भेज देते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा होगा 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता है, 4 इनपुट और एक आउटपुट वाला होता है। उसके बाद आपके पास 8x1 होता है। उसके बाद 16x1 होता है। ठीक है। 16 इनपुट और एक आउटपुट की। उसके बाद लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट है एल टी, इनको भी देखेंगे आगे हम जाके डी पॉइंट में। और उसके बाद आपके पास है ई पे रीजनरेटर। ठीक है। और ये रीजनरेटर का क्या काम है, वन बाय वन आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है। यही चीज़ें सारी जो ये चार ट्रांसमीटर साइड पे लगी हुई हैं, यही चार जो है वो रिसीवर साइड पे लगी होती हैं। ठीक है। यहाँ पर अब देखिए क्या काम करेगा, ये डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
अच्छा जी, अब जो बातें मैंने बताई हैं आपको वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की इनपुट एनालॉग हो सकती है या डिजिटल हो सकती है। अगर सिग्नल एनालॉग होगा तो उसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग का मरहला होता है। और मल्टीप्लेक्सिंग दो तरह की होती है, टी डी एम और एफ डी एम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। और पी सी एम पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये सारी चीज़ को उधर बयान किया हुआ। अब इसमें देखिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर जो हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के तौर पर क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? आपके पास एक एलईडी है और पिन डायोड है। ठीक है। और रिसीवर में जो है, सॉरी, एक एलईडी है और एक लेज़र है। और रिसीवर के अंदर जो है वो आपके पास फोटो डायोड हो गया, पिन डायोड हो गया, ये चीज़ें आपके पास इस्तेमाल होती हैं। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके अंदर आज हम मज़ीद क्या देखेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग, डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग यूनिट। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट की आमतौर पर तीन स्टेजेस होती हैं। ये देखें, 2DME। ठीक है। डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट, DME से क्या मुराद है? डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट। ये दूसरी स्टेज है, तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी आपके पास होती है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग साइड की जो है वो तीन स्टेजेस होती हैं और एक स्टेज जो है वो आपके पास ऑप्टिकल लाइन की होती है। ठीक है। अब सबसे पहली स्टेज के अंदर देखें तो 2 MB की चार लाइनें आ रही होती हैं और उनको 8 MB में ये कन्वर्ट करता है आपका मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट। पहले मरले में ये चार अदर 2 MB स्ट्रीम वसूल करके इनको 8 MB में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, 2 MB की आ रही हैं और ये 8 MB में कन्वर्ट हो रहा है। इसको 2DME कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है दूसरे मरले में 3DME। ठीक है। उसके बाद डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट है। चार 8 MB के सिग्नल को एक 32 MB के सिग्नल, 34 MB के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये 1, 2, 3 और 4, और फिर इसकी आउटपुट पे एक सिग्नल, यानी बहुत सारी इनपुट है और एक आउटपुट है। उसके बाद आपके पास फिर तीसरे मरहले में देखें 4DME लगा हुआ है। ये क्या करता है कि चार जो इसके सिग्नल आ रहे हैं 34 MB वाले, इनको 140 MB में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और अब 140 MB सिग्नल को ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट को फीड कर दिया जाता है। अब ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। डायग्राम इसकी ये वाली है और एक्सप्लेनेशन इसकी ये लिखी हुई है। ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट ये जो है दो फंक्शन सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले ये चार 140 MB सिग्नल वसूल करके इनको 565 MB में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ये देखें, ये 140 MB का 1, 2, 3 और 4 सिग्नल हुए और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 565 MB में। और दूसरे नंबर पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में तब्दील करके ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। ये देखें, ये ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल ये कन्वर्ट होते हैं। मुख्तलिफ स्टेजेस पर चैनल की कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है, यानी चैनल की कैपेसिटी यानी उसके ज़रिए कितने जो है वो सिग्नल भेजे जा सकते हैं ना। अब देखिए, आपके पास तार एक लगी होती है टीवी के एंटीना की या केबल की, लेकिन उसमें 100, 200, 300, 400 तक चैनल आ रहे होते हैं। तो हर चैनल को अपनी एक होती है कैपेसिटी दी होती है, हर चैनल को अपनी एक फ्रिक्वेंसी दी होती है, उस फ्रिक्वेंसी पे वो आता है जिस पे हम उसको ट्यून करते हैं। अब उसके बाद देखें तो आपके पास आ जाता है रीजनरेटर स्टेशन। रीजनरेटर स्टेशन क्या होता है? इसको बूस्टर भी कहते हैं। आपको पता है, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो वो रास्ते में वीक भी हो सकता है। ठीक है। तो उसको हम दोबारा रीजनरेट करते हैं, दोबारा जनरेट करते हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपके जो गांव में, आपके शहर में जो मुख्तलिफ टावर लगे होते हैं, ठीक है, इनको बूस्टर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? सिग्नल को बूस्ट करते हैं। जब सिग्नल वीक हो जाता है, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, इसको एम्पलीफाई करके फिर दोबारा ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर भी क्या लगे होते हैं? रीजनरेटर लगे होते हैं, जो क्या काम कर रहे होते हैं कि इसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं।
अब हम लाइट की शक्ल में तो एम्पलीफाई नहीं कर सकते। हमारे पास देखें जो सिग्नल आता है ऑप्टिकल फाइबर्स के रास्ते में, ये रीजनरेटर लगे होते हैं, ऑप्टिकल इनपुट इनको देते हैं, ये ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, ठीक है, ओ से ई यानी ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल, और फिर इसको एम्पलीफाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करके इसको एम्पलीफाई किया जाता है, और फिर दोबारा से आप इसे इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑप्टिकल में, और फिर जो है वो ऑप्टिकल आउटपुट यानी फिर इसको दोबारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये बेसिकली एक रीजनरेटर स्टेशन का काम होता है कि सिग्नल को रिसीव करके उसको एम्पलीफाई करके फिर से दोबारा ट्रांसमिट कर दे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आपको मसला हो, सवाल आपने पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का यही तरीका है कि आप कमेंट्स में सवाल पूछें और अपनी अटेंडेंस भी कमेंट्स में मार्क करें, और व्हाट्सएप पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, और गूगल क्लासरूम के अंदर भी। इसकी असाइनमेंट आपने बनानी है, असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट नहीं करवा रहे, ठीक है। इसकी बुनियाद पे आपकी अटेंडेंस और आपके सारे मार्क्स वगैरह इसी बुनियाद पे लगेंगे। तो फिर जो है वो अगर आपकी कमी कोताही हुई तो ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है आपके नंबर्स के अंदर। शुक्रिया।